वह जोर से किसी दूसरे के इस्तेमाल किए हुए टूथब्रश को चाट रहा था, फिर ठीक ठाक टेबल लैंप को तोड़ डाला। पर जैसे ही उसका हाथ लैंप के बेस में गया, उसे बहुत तीव्र मृत तृष्णा होने लगी। पुतुन चाहने वाली छोटी लड़की वास्तव में मनोरंजन पार्क में गायब हो गई थी। यद्यपि भूत प्रेत संपर्क समाप्त होने के बाद वह तुरंत जमीन पर गिर गई, लेकिन कौन जानता था कि उसकी आंखों से अभी भी 2 धाराएं ताजा खून बह रही थी। यहाँ तक कि भविष्यवक्ता भी ये सोचते थे कि ये सब व्यर्थ था, लेकिन जाको मुस्कुराते हुए मामले की शुरुआत को सुलझाते हैं। असल में लड़की सिर्फ इसलिए अपनी माँ बाप की लड़ाई से परेशान होकर अकेली आधी रात को मनोरंजन पार्क भाग गई थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर आ जाएगा और भविष्यवाणी करेगा कि वह तुरंत मर जाएगी। अच्छी बात यह है कि उस समय 3 लड़कियां वहां आईं और लड़की की मदद की और बूढ़े आदमी को डराकर भगा दिया। पर वह यह कभी नहीं सोच सकती थी कि सामने मौजूद मासूम दिखने वाली लड़कियां एक ही पति से शादी करेंगी। ये देखकर कि छोटी रेड को प्यार की बहुत कमी है और वो सपना देखती है कि कोई शादी के लिए मिल जाए। लड़कियां मौके का फायदा उठा लेती हैं, अपनी गर्दन पर काले निशान दिखाती है और इसे विशेष विवाह अंगूठी का बहाना करती है। छोटी रेड इसे सुनकर बिल्कुल विरोध नहीं कर पाती और आसानी से लड़कियों के साथ चली जाती है। जब वह घर लौटी, छोटी लाल ने महसूस किया कि घर के अंदर एक तीव्र बदबू थी और मक्खियां पूरे कमरे में उड़ रही थी। दीवार पर अजीब लिपियों को देखकर छोटी लाल को तुरंत कुछ डर लगा, लेकिन इसी समय तीनों युवतियों ने शादी का जोड़ा पहना और उसे शादी में शामिल होने के लिए जोश से आमंत्रित किया। और छोटी लाल किसी भी हालत में नहीं समझ पाई कि वह जिस पति से शादी करने वाली है वह वास्तव में एक तलीय अंकल है। कभी नहीं सोचा था उसने न जाने कौन सी चाल चली, न सिर्फ शादी की